आलोक जी, अब ये ईवीएम पर थोड़ा स्टैंड क्लियर करिए ना। अब तो विपक्ष को ये मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। कल सुना आपने क्या क्या हुआ हियरिंग में वहां पर? बोले हमें आप मुंह मत खुलवाइए, यहां तक कहा जज ने कि आप कहां ले जाना चाहते हैं हमको बैलेट के जमाने में। देखिए, बैलेट से जरूर उस समय पर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी और तमाम चीजें रही, लेकिन क्या अमेरिका, जापान, जर्मनी वहां पर भी बूथ कैप्चरिंग होती है इसलिए ईवीएम को छोड़ा है उन्होंने? ऐसा तो नहीं है। ये तर्क दिया गया था मैं फिर प्रशांत भूषण की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जर्मनी की बताइए पॉपुलेशन कितनी है? अभी देखिए सुप्रीम जर्मन कोर्ट के मामले में, अरे भाई नहीं, वहां पे कानून नहीं था, इसलिए वहां पे वोटिंग नहीं होती है। मैं कानून में संशोधन नहीं हो पाया। पूरी कर लूं बात, मैं पूरी कर लूं, आपसे चक्की पीसिंग पे पूछूंगा फिर आप बोलना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आज राजस्थान में मुख्यमंत्री मिलने में 15 दिन लग रहे हैं और आसाम में मंत्रिमंडल मिलने में 42 दिन लग रहे हैं, तो 4 दिन अगर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या दिक्कत है? अब मैं एक छोटा सा सवाल न्यूज़ 24 के माध्यम से दर्शकों को रखता हूं पूरे देश के सामने कि अगर चंडीगढ़ में ईवीएम से वोट पड़े होते जो कॉर्पोरेटर्स के थे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पकड़ पाता। वो तो पर्चियां थी और पर्चियों में धांधली। तो मोदी साहब बेईमानी होती ही नहीं आलोक जी, अगर ईवीएम से पड़ा होता तो। फिर कह रहा हूं, अगर ईवीएम से होती वहां बेईमानी हो ही इसीलिए पाई क्योंकि बैलेट पेपर से हो रही थी। वहां बेईमानी क्या थी? हाथ से निशान लगा दिए। मैं फिर कहूंगा, ईवीएम से होता तो वो होता ही नहीं टैंपरिंग का। फिर कहूंगा 2019 के ईवीएम सारे चेक करा लो, और अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, वो सारे के सारे कहां बेंगलोर भेज दिए इन्होंने। बहुत सारे सवाल हैं, सब जुडिस मैटर है। हवा में आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छोड़ते रहते हैं। हवा में नहीं छोड़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए वोटरों के मन में शक पैदा हो जाए। हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। जिस दिन हम आज तक एक भी जगह ईवीएम और वीवीपैट में कोई मिसमैच आया हो तो बताइए। नहीं, एक भी जगह। मैं फिर कहूंगा अफवाह फैलाने का मैं फिर कहूंगा 50 से ज्यादा केसेस क्यों चल रहे हैं? फिर सारे बंद हो जाने चाहिए। अरे केस ही चल रहे हैं ना। मैं फिर कहूंगा कि केसेस ने क्या तमाम चीजें ऐसी नहीं है जो फैक्ट्स और साक्ष्य दिए गए हैं? ऐसा क्यों होता है जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम सही होती है? फिर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जहां जहां पर हम जीते वहां पर भी बैलेट से चुनाव कराओ। जहां हमारी सरकार है उनमें कहो कि सरकार को हम एक बीजेपी की हटाते हैं, कांग्रेस की हटाते हैं, दोनों जगह वीवीपैट से चुनाव कराएंगे या उसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, हम तैयार। लेकिन जब भी इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है तो एक ही पार्टी उनको कवर अप देने के लिए आती है और उसका नाम है बीजेपी। बोलिए राकेश त्रिपाठी। बीजेपी की पता नहीं क्या रिश्तेदारी है। राकेश त्रिपाठी, आपने इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी इतनी गिरा दी है, इसीलिए ईवीएम पर भी सवाल उठता है। देखिए, सच बात यह है कि कुछ बातों को लेकर के अफवाह फैलाने में कांग्रेस पार्टी बहुत माहिर है। हर तरह का प्रयास करती है, झूठ फैलाने का भी प्रयास किया कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा बचाने का काम कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भ्रष्टाचारी किसी स्थिति में बख्शा नहीं जा सकता है। आपने उदाहरण दिया कि आपने कहा कि एजेंसियों ने जांच बंद कर दी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, आरुषि मर्डर केस सबको ध्यान में है कि कैसे आरुषि मर्डर केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का काम सीबीआई ने किया था, लेकिन क्या कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, उसको चार्जशीट के रूप में मान लिया? इस देश की न्यायपालिका पर आपका भरोसा नहीं है। आप देश की संस्थाओं पर अगर आरोप लगा रहे हैं कि देश की संस्थाएं निष्पक्ष नहीं है, तो देश की न्यायपालिका पर भी आपका भरोसा नहीं है। देश की न्यायपालिका से तमाम निर्णय आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इस कार्रवाइयों से हड़कंप मचा है विरोधियों में, विपक्षियों में, क्योंकि अपनी सत्ता के समय में जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर रखने का काम आपने किया था। करोड़ों करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त करने का काम किया। राकेश एक सेकंड, आपको भी पता है ईडी सीबीआई 99.9% केसेस में विपक्षी दलों के यहां क्यों जाती है? नहीं, ये भी आपकी गलत पार्टी में, आपके गठबंधन में सारे दूध के धुले हैं। नहीं, ये भी गलत एक नेता बेईमान नहीं। नहीं, ये भी गलत है। देखिए, कुल जितनी कार्रवाइयां अब तक ईडी ने की है उसमें केवल 3% कार्रवाई ऐसी है जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है, लेकिन एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। में 99.9% विपक्षी हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब सारे बेईमान कांग्रेसी ही हैं तो इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं, बहुत बड़ा आरोप लगा है, बहुत बड़ा आरोप लगा है। ये तस्वीर है उस व्यक्ति की जो दिल्ली के शराब घोटाले का किंगपिन है। जूम इन करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी के 400 पार का आप निश्चिंत रहिए, अगर दोषी पाया जाएगा तो वो भी जेल जाएगा। मोदी जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर दोषी पाया जाएगा तो वो भी जेल जाएगा। आप कितनी भी तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाने या तस्वीर छुपाने से तस्वीर बदलने वाली नहीं है। तस्वीर देश की वही रहने वाली है। अगर घोटाला किया होगा, घपला किया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा तो निश्चित तौर पर जेल की सलाखों के पीछे ही जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी इसके लिए प्रचार करेंगे। इसकी सहयोगी कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी 55 करोड़ चंदा लेगी। उसके बाद दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री को जेल में डाल देगी। और आरोप के आधार पर भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आप आरोप के आधार पर मानेंगे क्या? एक सेकंड, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि या तो बीजेपी और एनडीए वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करिए
या फिर जो हमारे यहाँ भ्रष्ट हैं विपक्ष में उनके खिलाफ भी मत करिए। बड़ा ये सीधी- आरोप है ना, यही 13 आपकी मांग है ना। 13,000 पकड़ो तो सबको पकड़ो, हमारे वालों को मत पकड़ो सिर्फ। सीधी नहीं, सी नहीं, बात है। मानक- 13,000 करोड़ भ्रष्टाचारियों से आप 13,000 करोड़ का चंदा 10 साल में बटोर करके स्वयं को भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होने की का दावा मत कीजिए। ये नकली दावा है। विपक्षी दलों को भी और चंदा मिला है, 13,000 करोड़ सबको मिला है, किसको नहीं मिला है? जितनी इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां चंदा, क्या बात करते हैं आप? इसका जवाब मैं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल से सिर्फ एक पार्टी बार बार कह रही है कि इसकी जानकारी जनता को नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ एक पार्टी है जिसके नेता स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ, ये स्कीम मैंने लाई थी और ये देश को लोकतंत्र के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लाई थी। जिस पार्टी को 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा मिले, भ्रष्टाचारियों से मिले, देश विरोधी कंपनियों से मिले, नहीं, वो एक देश ना के ना 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 लोकतंत्र ना को ना मजबूत नहीं गच्चा करना ये चाहती, कमजोर करना चाहती है। स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दीजिए। इसके आपको अपने हैं। नहीं, आपने कहा कि भ्रष्टाचारियों से मिला 10,000 कितना करोड़, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जितनी भी पार्टियां, जितने भी उद्योगपति पार्टियों को चंदा देते हैं वो सारे भ्रष्ट हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सारे भ्रष्ट हैं? बहुत अच्छा। जिसका ये मतलब कांग्रेस को, टीएमसी को, बीआरएस को, टीडीपी, हर पार्टी को चंदा बहुत मिला अच्छा है। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यानी जब ये- भ्रष्ट लोगों से चंदा ले रहे हैं जब सब। ये सवाल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से पूछा गया तो उनका कहना है कि ऑल आर वेलकम। निर्मला सीतारामन जी ने मंच पे बोला नहीं, नहीं, कि जो भी- भ्रष्टाचारियों एक- को ना एक मिनट, उनसे भ्रष्टाचारियों को गठबंधन मिले, मानक उनका जी, अलग मसला था। उनको स्पेसिफिकली ये पूछा गया कि आप भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। आप दो मुद्दा मिला रहे हैं। वित्त आप दो मंत्री ने मुद्दे मिला कहा, रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पूछा गया था उनसे। इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लेने वाली बात अलग थी और भ्रष्टाचारियों को एनडीए गठबंधन में मैं लेने इसका वाली छोटा बात सा- अलग थी। देखिए, छोटा ये सा तो मिला आप रहे हैं दोनों बातों को। आप कह रहे हैं मानक कि जी- सांप बड़ा है कि बिच्छू बड़ा है। सवाल यह है कि जब देश के वित्त मंत्री कह रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बचाव में कि तमाम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के ऊपर प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते स्वयं देश के सबसे बड़े